ये तमाम महाजों के ऊपर जो सीज फायर है उस पर अमल दरामद होगा, लबनान भी उसमें शामिल है और उसके बाद फिर जो 60 डे की विंडो है, जो बातचीत है, बाकी जो इश्यूज हैं उन पर आगाज होगा। लेकिन लबनान में जंगबंदी हो नहीं पा रही और इस वजह से मामलात उस तरीके से शायद आगे बढ़ नहीं रहे अभी। कामरान, इसमें एक जो चीज़ बड़ी वाज़ेह और जो दो सवाल आपने रेज़ किए उससे बढ़कर एक जो और सवाल है, ये सबको पता है, अमेरिका को, ईरान को, पाकिस्तान को, जितने बाकी कंट्रीज़ मेडिएट कर रही हैं कि जो स्पॉइलर है वो इसराइल है। और इसके हवाले से जो जेडी वैंस की, उनके वाइस प्रेसिडेंट की स्टेटमेंट आई, वो भी रिकॉर्ड का हिस्सा है। तो जब सबको पता है स्पॉइलर इसराइल है, तो इस सूरत में अमेरिका जो है वो क्या कर सकता है, उसके पास ऑप्शंस क्या है? क्योंकि ईरान की बड़ी वाज़ेह पोजीशन है कि जब तक उसके एलाइज को प्रोटेक्ट नहीं किया जाएगा, हिजबुल्लाह को, तब तक वो मुकम्मल जंगबंदी को नहीं समझता। बेशक आपका जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में का ब्लॉकेड भी खत्म हो गया और बाकी अमेरिका और ईरान दोनों अपनी जो कमिटमेंट्स है वो पूरी कर रहे हैं, बट द बिगेस्ट कमिटमेंट जो कि एक बिगेस्ट हर्डल बन गई है कि इसराइल और लेबनान के फ्रंट के ऊपर जंगबंदी। सपोजिटली इस पे इसराइल नहीं मानता, जो कि नहीं मान रहा वो, तो फिर इसके बाद ऑप्शंस क्या बचती हैं अमेरिका के पास कि वो कि ऐसा क्या करे जिसके बाद ये जो बात जो तकनीकी मुज़ाकरात होने वो भी हो जाएं, 2 माह की जो डेडलाइन तय हुई है इसमें मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में, वो भी हासिल हो जाए। उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि अभी तक बिल्कुल जो कुछ गैर मामूली बयानात देखने को मिल रहे हैं, कल भी जिक्र किया था हमने, जेडी वैंस ने जिस तरीके से इसराइल को पब्लिकली तनकीद का निशाना बनाया कि ये जो MOU किया है अमेरिका ने, ये लार्जर जो इंटरेस्ट है अमेरिका का पूरे रीजन का, उसको सामने रखते हुए किया है और अमेरिकी सदर ट्रंप ये मानते हैं कि ये बेहतरीन एक इस वक्त ऑप्शन है। अब क्या कर सकते हैं अदर देन द स्टेटमेंट्स जो इनकी तरफ से सामने आ रहे हैं? अगर अमेरिका वाकई चाहता है कि इसराइल के ऊपर दबाव डाले और इसराइल को मजबूर करे, बेंजामिन नेतन्याहू को, कि वो लेबनान में फौरी तौर पर जो गोलाबारी कर रहे हैं वो बंद करें, तो उसका बेहतरीन हल है कि जो सपोर्ट अमेरिका उनको खास करके सिक्योरिटी असिस्टेंस के नाम पर बिलियंस ऑफ डॉलर्स देता है, वो आज अगर वो बंद कर दे, क्योंकि जेडी वैंस ने यह कहा था कि पिछले 3 महीनों में जो इसराइल ने अपने दिफा के लिए जितने हथियार इस्तेमाल किए उसका 2/3 जो है वो अमेरिका में बना था और अमेरिका की टैक्स पेयर्स मनी से बना था। और आप इमेजिन करें कि इस वक्त जो रीजन की इतनी वॉलेटाइल सिचुएशन है और अगर अमेरिका अपनी सपोर्ट मटीरियली विड्रॉ कर लेता है तो क्या इसराइल उसके हवाले से सर्वाइव कर पाएगा? तो ये आई थिंक सबसे बड़ा एक सवाल है, क्योंकि अपेरेंटली तो ये लग रहा है कि एक रिफ्ट है। कुछ लोगों का अभी भी ख्याल है कि शायद पब्लिक पोस्टरिंग तो इसराइल और अमेरिका की तरफ से हो रही है, लेकिन अमेरिका उस एक्सटेंट तक जाना अफोर्ड नहीं कर सकता कि जहां से कंप्लीट जो सपोर्ट है वो इसराइल के लिए विड्रॉ कर ले। शायद यही वजह है कि इसराइल भी जानता है और इसराइल उसका फायदा भी उठा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ फिर उसका नुकसान क्या होगा कि ये जो इतनी हार्ड अर्न इतने अरसे से डिप्लोमेटिक प्रोसेस था, उसमें पाकिस्तान, कतर, बाकी ममालिक भी शामिल थे और अमेरिका भी चाहता था डील करना, तो अगर तो ये पहले मरहले में ही, यानी कि अभी तो MOU साइन हुआ था ना, हतमी मुआहदा तो नहीं है, अभी मुज़ाकरात होने या बाकी इशूज़ के ऊपर डिस्कशन होनी है, यहीं पे मामला रुक जाता है तो फिर हम बैक टू स्क्वायर वन आ जाएंगे। यानी कि ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अभी दोबारा बंद करने का ईरान ने ऐलान किया है, कल ही पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने अवाम को खुशखबरी दी थी, जो तेल की कीमतें इंटरनेशनल मार्केट में नीचे आई हैं। लेकिन ये जो अनसर्टनिटी रहेगी तो हो सकता है कि ये जो सेलिब्रेशंस हैं, इवन पाकिस्तान में भी लोग जो खुश हैं कि तेल की कीमतें नीचे आ रही हैं, ये शॉर्ट लिव्ड हो। तो लेट्स सी कि अब जो अमेरिका है वो किस तरीके से रिएक्ट करता है। लेवरेज तो उनके पास है मेरे ख्याल में, और उसका देखिए कामरान, जो ज्यूइश लॉबी है ना, उसका जो कंट्रोल है अमेरिकन इकोनॉमी का, अमेरिकन पॉलिटिक्स का, उसमें शायद ही कोई होगा बंदा जिसको कोई भी उसका इससे डिफर करेगा कि उनका जो ओवरऑल कंट्रोल है। लेकिन इंटरनेशनल रिलेशन में कोई भी चीज़ हतमी नहीं होती, ताल्लुकात बनते भी हैं और बिगड़ते भी हैं। और जेडी वैंस की भी जो स्टेटमेंट है, शायद इन रिसेंट हिस्ट्री इस तरह की क्रिटिकल स्टेटमेंट अगेंस्ट इसराइल नहीं आई, बट लेट्स अस्यूम आपने कहा जी कि वो अपनी जो सपोर्ट है वो विड्रॉ कर लेते हैं। और दूसरी ऑप्शन ये है कि वो इतने मजबूर हैं कि वो कर नहीं सकते। तो अगर वो इतने मजबूर हैं, वो कर नहीं सकते, और इसराइल उसका जो एक्सप्लॉयटेशन है पब्लिकली जो एक्सप्लॉयटेशन ही हम कह सकते हैं उसकी, तो अगर वो एक्सप्लॉयटेशन को अपनी कोई जारी रखता है तो फिर तो हम स्टेलमेट हो गया ना, फिर तो कोई भी बात आगे बढ़ नहीं सकती। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फिर बंद हो गया, जो प्राइस है उसकी ब्रेंट क्रूड की वो अभी $80 के ऊपर है, कल से मार्केट बंद है। अब मंडे को जो मार्केट ओपन होगी या कल जब भी होती है तो उसमें क्या सूरत हाल बनती है, तो ये तो सारी चीज़ें फिर एट रिस्क आ जाती है ना। कि तो सिर्फ एक छोटा सा मुल्क जिसकी वजह से पहले ही पूरा खित्ता जो एक वो जंग की कैफियत से गुजर रहा है फरवरी 28 के बाद से, क्या उसकी वजह से फिर दोबारा वो तीसरी आलमी जंग की बातें और फिर वही सारी जो कहानी वो रिपीट हो गई। एक छोटा सा मुल्क जो कहा है, ये उसी की वजह से तो ये पूरे रीजन के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर ये एक भूचाल है। छोटा मुल्क ज़रूर है
लेकिन जाहिर है कि रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम है, जिस तरीके से पिछले चंद अरसे से सालों से उसने हर फ्रंट के ऊपर जो महाज खोल रखे हैं, ये तो अमेरिका को आप डिसाइड करना है, क्योंकि जब आप MOU में आपने क्लियरली अगर उसकी पहली क्लॉज देखें कि अमेरिका ने उसमें अग्री किया है कि तमाम महाजों के ऊपर ये जंगबंदी का इतलाक होगा और उसमें बाकायदा तौर पर लेबनान का नाम शामिल है। तो ईरान इस हद तक कहने में हक बजानिब है कि अगर इस मुआहदे की या MOU की पहली जो क्लॉज है उस पर अमल दरामद नहीं होता, क्योंकि इसराइल के बिहाफ पे अमेरिका ने ये गारंटी दी है ना कि वो लेबनान में जंगबंदी को इंश्योर करेंगे, और जो ईरान है वो हिजबुल्लाह के बिहाफ पे ये जमानत उसने दी है कि ठीक है, अगर इसराइल सदर्न लेबनान के ऊपर जो कार्रवाई बंद कर देगा तो हिजबुल्लाह भी रिटेलिएट नहीं करेगा। तो ये फिर अगर अमेरिका इस मुआहदे पर अमल दरामद नहीं करवा सकता तो नेचुरली जो ईरान ने अगर ये रिटेलिएट किया है या दोबारा से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद किया है तो वो तो कहेंगे कि ये हम बिल्कुल हक बजाने में, क्योंकि ये अमेरिका का काम है इस चीज़ को इंश्योर करना। लेकिन इसमें हैविंग सेड दैट हमने देखा ड्यूरिंग द इंटायर प्रोसेस, वो कहते हैं ना कि हमें इमीडिएटली कंक्लूजन नहीं निकालना चाहिए कि जैसे सारा प्रोसेस खत्म हो गया। मुझे अभी भी लगता है कि ऐसा नहीं है कि प्रोसेस कोलैप्स कर जाएगा, क्योंकि अभी भी जो बिहाइंड द सीन एफर्ट्स हो रही हैं, जैसे मैंने जिक्र किया कि पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी अचानक से आज तेहरान पहुंचे हैं, उनकी अब्बास अरागची ईरान के फॉरेन मिनिस्टर से वहाँ पर मुलाकात हुई है। फिर उसके अलावा जैसे मैंने जिक्र किया कि स्विट्ज़रलैंड में कतर के प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर ऑलरेडी मौजूद हैं। फिर ये इतलात भी आ रही हैं कि जैरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ भी वहाँ पर जा रहे हैं, और कुछ इतलात ये भी हैं कि मुमकिन तौर पर जो अब्बास अरागची ईरान के फॉरेन मिनिस्टर वो स्विट्ज़रलैंड जा सकते हैं। तो वाइल जो लेबनान वाला इशू एक स्टम्बलिंग ब्लॉक तो बन रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम जो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हैं, जो खास करके मीडिएटर्स जिन्होंने इस सारे प्रोसेस को यहाँ तक लाया, वो चाहते हैं कि टेक्निकल लेवल के ऊपर मुज़ाकरात हों। बट अगेन इसमें जो सबसे की क्वेश्चन वो यही है, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट अभी ईरान ने जारी की है, हालांकि उस MOU के अंदर तो नहीं है, जंगबंदी की बात की गई है। ईरान का वैसे ये मौक़िफ़ रहा है कि जो इजराइल है वो जनूबी लेबनान से विड्रॉ करे अपनी फोर्सेस। MOU के अंदर तो नहीं है, लेकिन ये जो अभी स्टेटमेंट ईरान ने जारी की है कि वो सदर्न लेबनान से विड्रॉ करे जो इजराइल अपनी फोर्सेस, तो ये एक स्टेप आगे भी जा रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल कि वो इजराइल को उस तरह से एक्सेप्टेबल होगा। अब प्रॉब्लम ये है कि एक तरफ तो ये इनके रीजनल और जो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स इजराइल के भी हैं, अमेरिका के भी हैं, फिर उसका लिंक जो है वो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के साथ भी है, क्योंकि ये जो डील हुई है जिसको अमेरिकी सदर ट्रंप कहते हैं कि बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है, तारीखी डील है, इजराइल के अंदर जो लोग हैं वो कह रहे हैं ये डिजास्टर है इजराइल के लिए और बेंजामिन नेतन्याहू के लिए, क्योंकि उन्होंने पूरे जो अपनी सियासी उनका कैरियर था वो इसी बुनियाद के ऊपर था कि हमने ईरान को तबाह करना है, हमने ईरान में जो करंट रिजीम है उसको रिप्लेस करना है, और बजाय इसके कि ये जो जंग अमेरिका ने इजराइल के कहने के ऊपर छेड़ी थी, उसका नतीजा ये निकला है कि आज ये कंसेंसस है कि ईरान पहले से ज्यादा स्ट्रांग बनकर उभरा है। और ये जो 14 नुकाती MOU आप देखें तो उसमें क्लियरली मॉरल विक्ट्री भी ईरान की, एक तो उसकी जो डिफेंस फ्रंट के ऊपर उसकी जो विक्ट्रीज हैं वो अपनी जगह पे, उसने अपने आप को जिस कंट्री पे अटैक किया जाए उसकी सबसे बड़ी विक्ट्री होती है कि अपने आप को वो सर्वाइव कर ले उस प्रोसेस से। जितने नुकसान हुए इसमें कोई शक नहीं, अमेरिका ने जो बम्बार्डमेंट की और इसराइल ने जो की उसके नुकसान इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन लाइफ्स का, मासूम बच्चियों का उनको शहीद किया गया, वहाँ पे कोई तफरीक नहीं की खवातीन की, जो कुछ गजा में हो उसको रिपीट करने की इसराइल ने कोशिश की। बट एट द एंड ऑफ द डे फॉर द सेन वॉइसेस जो है वो दे विल हैव टू प्ले अ रोल, और कहीं ना कहीं इसको जो है वो इस चीज़ को रोकना पड़ेगा। अब एक जो इस वक्त जो सूरत हाल बनी हुई है, जो एक वीक पोजीशन इसराइल की होगी है इन टर्म्स ऑफ इट्स मॉरल ग्राउंड, इसकी कभी परवाह नहीं करता। इसराइल के लिए मोरालिटी इज नथिंग, दे डोंट केयर, और जो उनकी अभी स्टेटमेंट्स भी आ रहे हैं जिसका। लेकिन एक जो चीज़ कल प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कही, जो आपने क्लिप भी प्रोग्राम में चलाया था, कि अगर नहीं मुआहदा होता तो क्या करते, 2 हफ्ते के बाद बम्बार्डमेंट करते, साल बाद करते, 2 साल करते, फिर क्या करते। तो कोई भी चीज़ है उसका जो हल है, कोई भी जंग है, कोई भी तनाज़ा, उसका हल जो है वो पीस उसका जो है वो वही आउटकम होता है, अदरवाइज मुज़ाकरात के अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं। और अमेरिकी सदर ट्रंप ने एक और बात भी की है, उन्होंने कहा कि ये जो इजराइल है लेबनान के अंदर एक्सेसिव फोर्स इस्तेमाल कर रहा है। उन्होंने कहा कि जब वो पूरी अपार्टमेंट्स और जो बिल्डिंग्स को उड़ा देते हैं उसमें तमाम के तमाम जो हिजबुल्लाह के लोग नहीं है वहां पर, उनका ये कहना था कि कम से कम जो ट्रंप का ये कहना था कि वो तो नहीं चाहते कि ऐसे ही लोगों को आप मारते रहें।